जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुड फॉर फ्यूचर पर। एक बार फिर से नए जोश के साथ, नई उम्मीदों के साथ हम आए हैं नाउन का सेकंड पार्ट लेके। लेकिन वीडियो बनाने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो हम बताते हैं आपको। पिछले वीडियो हमने बताया था कि काउंटेबल नाउन्स मतलब नाउन्स नाउन्स के प्रकार, उनके आगे नाउन कितने प्रकार की होती हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज हम बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स, ओके। अनकाउंटेबल नाउन्स दो प्रकार की होती हैं, मटेरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रेक्टेड नाउन, ओके। अनकाउंटेबल नाउन की डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स की डेफिनेशन होती है द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, दीज नाउन्स आर uncountable nouns, okay. And next, these are two types, material nouns and abstract noun, okay. तो material nouns की पहले डेफिनेशन देते द नाउन which denotes material, these nouns are material nouns, and the noun which denotes quality, condition, on, action, wisdom, humanity, pride, okay. तो पहले वाले हमने पढ़ा था कि नाउन कितने प्रकार की होती हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल दो प्रकार की होती हैं। फिर हमने अनकाउंटेबल नाउन को पिछली वीडियो में देख लिया था। अब हम अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स दो प्रकार की होती हैं, मटेरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को उनको पढ़ने के बाद हमने इसके बारे में मटेरियल नाउन की डेफिनेशन पढ़ी। द नाउन विच डिनोटेट्स मटेरियल, वे न संज्ञा जो किसी धातु के बारे में बताती या किसी चीज़ से बनी हो उसके बारे में बताती है, तो हम इसे डिनोट्स करते हैं मटेरियल नाम से, ठीक है। अब इसके बाद हमें अक्सर पूछ लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स। देखिए अभी ये तुम्हें सरल लग रहा होगा, ये चैप्टर पढ़े हुए हैं, लेकिन मैंने ये बेसिक से उठाया है, ठीक। ये हमने बेसिक से उठाया है, ठीक। बेसिक से उठाया। अभी इस पूरी वीडियो का लगभग लगभग 20% कंप्लीट हुआ है। अभी तो 20% कंप्लीट हुआ है। जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ उसको इसमें इंक्लूड करने के बाद 20% क्लियर हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नाउन्स विच नोटिस मटेरियल एज अ मटेरियल नाउन्स, और इसके एग्जाम्पल है वुड, कॉपर, सिल्वर, एटीसी, और कोई और वस्तु भी हो सकती है, ठीक है। कोई और भी वस्तु इसमें हम कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका वैसे शाब्दिक अर्थ होता है भाववाचक, भाववाचक, ठीक है। भाववाचक द नाउन्स बीच डिनोटेड क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। द नाउन्स बीच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, दीज नाउन्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ओके। अब इनमें हम आगे ही पढ़ते हैं इनके एग्जाम्पल, ठीक। इनकी कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो विजडम, विजडम, ह्यूमैनिटी, प्राइड, ओके। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, ये हो जाएगा, चाइल्डहुड हो जाएगा, बचपना बोलते हैं इसे, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से अपनी मेन स्टडी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो मैंने बताया था पिछले में कलेक्टिव नाउन्स में बताया था, जूरी, फ्लीट ऑफ शेप, इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो हम आगे ही बताएंगे सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स, सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स, कुछ महत्वपूर्ण समूहवाचक संज्ञाएं, कुछ महत्वपूर्ण समूहवाचक संज्ञाएं। देखो अक्सर ये पूछ ही लिया जाता है, हर किसी न किसी सेप्टर में पूछ लिया जाता है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया इसे ध्यान से सुनना, ठीक है। आ क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन्स के बारे में पढ़ते हैं। आ क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड ऑफ पीपल, जो लोग होते हैं उनके समूह को हम क्राउड बोलते हैं, ठीक है। ना फोल्क बोलती है, ना हर्ड बोलती है, ना हिप बोलती है, ना ड्रो बोलती है, ना वॉली बोलती है। हम पीपल होती है उनके समूह को हम क्राउड बोलती हैं, ठीक। अब नेक्स्ट है आपका आ हर्ड ऑफ केटिल,
कैटल का हिंदी अर्थ होता है मवेशी या जो पालतू पशु जानवरों से संबंधित होती हैं, ठीक है। इनको हम हर्ड बोलते हैं, HERD, हर्ड। हर्ड मानो एक तरह से समूह को ही व्यक्त करता है, ठीक है। हर्ड एक समूह को व्यक्त करता है जो कि कैटल से संबंधित है, ठीक है। देखो ये परिचय दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तुम्हारे बहुत ही सहायक करेगा तुम्हारी स्टडी में। इनको याद करना होगा, इन्हें लर्न करना होगा, और इनको इनमें हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम दे देता है। हर किसी ना किसी शिफ्ट में 101% आता है, ये 100% आता है इनमें से। आ हीप ऑफ सेंड, जो रेत होता है, सेंड माने रेत होता है, तो रेत के मतलब हीप मान होता है एक तरीके से ढेर, ढेर होता है, ठीक है। तो सैंड के जो रेत होता है उसके ढेर को हम हीप बोलते हैं, ठीक। क्लियर हो गए तीन हमारी। पहले क्राउड ऑफ पीपल, आ हार्ड ऑफ कैटल, कैटल, ठीक है। और तीसरा हमने पढ़ा आ हीप ऑफ सैंड, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा आ ड्रॉप ऑफ कैटल, आ ड्रॉप ऑफ कैटल, पशुओं का समुदाय, ठीक है। पशुओं का समुदाय, ये समुदाय को व्यक्त करता है, ये झुंड को व्यक्त करता है। हर्ड होता है हर्ड, ये तो झुंड को व्यक्त करता है, और ये समुदाय को व्यक्त करता है, समुदाय, ठीक। वैसे ये दोनों का प्रयोग एक जैसा हो जाता है, समूह और समुदाय एक जैसा होता है, एक ही जाति का बोध करा देती हैं। इस प्रकार से हम कैटल से पहले ड्रॉप भी लगा सकते हैं और हर्ड भी लगा सकते हैं। ओके, 5 नंबर आता है तुम्हारा आ बंडल ऑफ क्लॉथ। क्या है? आ बंडल ऑफ क्लॉथ, कपड़ों के समूह होते हैं, इनको बंडल बोलते हैं। अब नेक्स्ट आपका आ वॉली ऑफ शॉट, ठीक है। आ वॉली ऑफ शॉट, गोलियों की वर्षा, गोलियों की वर्षा। वॉली मान होता है वर्षा, और शॉट मान होता है गोली, ठीक है। आ वॉली ऑफ मिसाइल्स, सॉरी, आ वॉली ऑफ मिसाइल्स, ये होती है शास्त्रों की वर्षा होती है इस माने, ठीक। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन का जो बैंड मतलब म्यूजिशियन गाना होता है, गाने बजाने वालों की जो मंडली होती है, उससे पहले हम बैंड लगाते हैं, बैंड, ठीक। समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। संगीतों की मंडली बोलती है। कोर्स ऑफ स्टडी, स्टडी का जो ड्यूरेशन होते हैं, कोर्स होता है, उसकी हम कलेक्टिव नाउन्स के रूप में यूज करेंगे तो उसे हम कोर्स बोलते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट आ चेन ऑफ माउंटेन, चेन माने होता है यहाँ पे श्रृंखला, क्या हो जाएगा यहाँ पे? चेन मीन्स श्रृंखला हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा, श्रृंखला, चेन ऑफ माउंटेन, ठीक। आ जूरी ऑफ जज, जूरी होता है तुम्हारा निर्णय लेने वाला, जज होता है, जज होते हैं द जूरी ऑफ जज, तो जज होते हैं उनके समूह को हम जूरी बोलते हैं। टेक डिसीजन एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड नो नो टेक डिसीजन एंड अदालत भी बोल सकते हैं उसको हम, कोर्ट, कोर्ट बोलते हैं इसे इंग्लिश में, ठीक है। अपील ऑफ लाफर्स, जो हंसी मजाक करने वाले होते हैं उनके समूह को हम अपील बोलते हैं। ओके, तो आज आपको बेटर समझ में आ रहा होगा, इन सभी को याद करना होगा। अभी इसके एक और वीडियो बनाएंगे, हम तुम्हें प्रोवाइड कराएंगे, और इन सभी को आप लिख कर याद करें। ये बहुत ही परिचय दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 100% किसी न किसी शिफ्ट में पूछी जाती हैं, ठीक है। आ ट्रिपल ऑफ डांसर, आ ट्रिपल ऑफ डांसर, जो डांस करते हैं ना उनके समूह को हम ट्रिपल बोलते हैं, ट्रिपल ऑफ डांसर, समझ में आ रहा होगा। ओके, आ स्वार्म ऑफ आंट, ठीक। आ स्वार्म ऑफ आंट, चींटियों के समूह को हम स्वार्म बोलते हैं, ठीक है। अ गैंग ऑफ रोवर्स, आ गैंग ऑफ रोवर्स, गैंग समूह को बोलती है। गैंग माने भी एक तरह से समूह होता है, लेकिन कुख्यात व्यक्ति होती हैं जैसे रोवर्स है, तो इनके लिए हम गैंग का यूज करते हैं। हिंदी में आपने सुना हो ये मेरा गैंग है, लेकिन कुख्यात की दृष्टि से इनका गैंग बन जाता है, समझ में आ रहा है। आ शीट ऑफ रूम, कमरों के समूह होता है जो एक लाइन से होते हैं ना, आपको होटल में देखे होंगे, होटल में कई जगह तुमने देखे होंगे 201 से लेके 208, 15, 16 से
कई सारे होते हैं। इसी प्रकार इनको शूट बोलते हैं। अगर कहीं भी जाए, ओ वाह, दे आर स्वीट ऑफ रूम्स। शूट मीन्स वो बस समझ लेना, तो जो पहनने वाले होते हैं यही होता है वो, ठीक है। अब नेक्स्ट है आप फ्लॉक ऑफ वर्ड्स। ये मोस्टली बहुत लोगों को पूछा जाता है, ये मेरे एग्जाम में भी आया था, मैं बना रहा हूँ इसे। फ्लॉक ऑफ वर्ड्स, पक्षियों का झुंड होता है, इसे फ्लॉक बोलते हैं। तो इसकी जगह हमें कैटल, फ्लॉक ऑफ कैटल आ जाता है कभी कभी, कैटल। ये सभी कैटल की जगह हम दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉप या फिर हार्ट, ठीक है। 17 कंप्लीट हो गए हमारे। 18 आवन चाप की, ये तो चाबियों का गुच्छा होता है, इसको हर कोई जानता है। स्टार का समूह होता है, इसको हम गैलेक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। गैलेक्सी ऑफ स्टार, समझ में आ रहा होगा। बेटर देन आ हीप ऑफ स्टोन्स, पत्थरों के झुंड को भी हम ही बोल, सॉरी, ढेर को ही बोलते हैं। और पिछली बार और पहले हमने पढ़ा, रेत का होता है, रेत का झुंड होता है, या फिर जो एक तरीके से हीफ होता है उसे ही बोलते हैं, ढेर को भी बोलते हैं, ठीक है। आ लॉक ऑफ हेयर, एक्चुअली पहले लॉक की तो मैं बता दूं, इस जगह लॉक का मतलब होता है